स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरी सहयोगी अंजलि मुदगल, इंडिया न्यूज़ राजस्थान एडिटर मनोज शर्मा जी, और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी यादवेंद्र सिंह जी जो कि इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर हैं। महेश जोशी जी का स्वागत करेंगे। महेश जोशी जी, जलदाय मंत्री, जोरदार तालियों से स्वागत करिए महेश जी का। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए क्योंकि लगातार किस तरह से सरकार जो है शुद्ध पेयजल जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। पानी का जो बड़ा मुद्दा एक समय में रहा करता था, वो कांग्रेस के सरकार आने के बाद किस तरह से लगातार लोगों की समस्याओं में कमी आई है। ओवर टू यू मनु जी, आप इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी करेंगे यार सीटी और नहीं आपको बैठ बहुत स्वागत है आपका महेश जोशी जी इंडिया न्यूज़ के मंच पर। सबसे पहले सर मिशन बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 2030 से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है मिशन 2030। हालांकि विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में महीनों में होने वाले हैं, लेकिन 2030 की बात सरकार कर रही है। क्या है ये मिशन मुख्यमंत्री जी का और क्या इसके मायने हैं? देखिए, कोई भी सपना जो होता है, कोई लक्ष्य जो होता है, उसकी प्राप्ति तात्कालिक नहीं होती। इधर सपना देखा, रात को सपना देखा और सुबह उठे और सच हो गया, वो तो चमत्कार होता है। कोई सपना देखते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। कच्चा माल विलायत जाता था, बाहर जाता था, और वहाँ से सामान तैयार होके आता था। इवन मैं नहीं जानता आप में से कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को पता है, लेकिन सुई तक भी इंग्लैंड से बन के आती थी। कच्चा लोहा जाता था यहाँ से और सारी चीज़ें इंग्लैंड से या दूसरी जगह से तैयार होके आती थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में, मैं राजस्थान की बात करूं, आज़ादी के वक्त कुल 13 मेगावाट बिजली राजस्थान में होती थी। अब कोई व्यक्ति अगर ये सपना देखे कि इस 13,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो था उसको मैं 1300 पे ले जाऊं, 13,000 पे ले जाऊं, 1,30,000 पे ले जाऊं, तो ये सपना जब देखता है आदमी, ये लक्ष्य तय करता है, तो उसको पूरा करने के लिए समय भी चाहिए होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना देखा देश में, देश का विकास हो, औद्योगिक विकास हो। देश में न कोई बड़े बांध थे, न कोई और दूसरी चीज़ें थी, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। एक नया सेक्टर भी दिया, जॉइंट वेंचर भी दिया, क्योंकि न तो यहाँ के उद्योगपतियों के पास इतना पैसा था कि वो बड़े प्रोजेक्ट लगा सकें, न सरकार के पास इतना पैसा था कि सरकार अपने खर्चे पे सारे प्रोजेक्ट्स को लगा सके। तो दो काम किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और एक जॉइंट वेंचर को उन्होंने महत्व दिया, पब्लिक सेक्टर को महत्व दिया। तो कोई निर्माण करते हैं, कोई सपना देखते हैं, उसको पूरा करने में समय लगता है। राजीव जी ने सपना देखा 1985 में कि नई सदी जो आएगी, 21वीं शताब्दी जो आएगी, वो कंप्यूटर आधारित समाज होगा। राजीव जी जब कहते थे कि हमको 21वीं सदी में जाना है, तो कई लोग हंसी की बातें भी करते थे, क्या कि राजीव जी नहीं कहेंगे तो क्या 21वीं सदी नहीं आएगी? आएगी। लेकिन 21वीं सदी हम देख रहे हैं, अभी तो 21वीं सदी का 1/4 भी भाग नहीं निकला है, तो भी दुनिया कितनी छोटी हो गई है। हर हाथ में दुनिया समाई हुई है, हर हाथ में मोबाइल है, हर जगह कंप्यूटर है। अगर वो क्रांति नहीं होती जो राजीव जी ने सपना देखा था, तो क्या आज हम इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे? तो ऐसा एक सपना देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि 2030 का उन्होंने लक्ष्य बनाया है। आप देख रहे हैं कि जितना परिवर्तन
ये 21वीं सदी में आया है। शायद इस तेजी के साथ परिवर्तन की कल्पना 20वीं सदी के लोगों ने की भी नहीं होगी, जिस तेजी के साथ दुनिया बदली है। जो रफ्तार विकास की 20वीं सदी में थी, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार 21वीं सदी में हो गई है। और जब इतना विकास हो गया तो इसके बाद का जो विकास होगा, एआई का जमाना आ गया। आप देख लीजिए कि अब जो विकास होगा वो इतनी तेज गति के साथ में होगा कि अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया तो हम उस विकास की गति में पिछड़ जाएंगे। ये जो इसीलिए उन्होंने सपना देखा 2030 का। 7 साल कौन सी सरकार हो गई, भी 2023 का चुनाव आएगा, उसके बाद 2028 का चुनाव आएगा। गैर राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन्होंने एक सपना देखा, अशोक गहलोत जी ने, कि 2030 में दुनिया कहाँ होगी, हमारा देश कहाँ होना चाहिए। महेश जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मुख्यमंत्री जी का विजन 2030 है, तो क्या राजस्थान में एक परिपाटी रही है हर बार 5 साल में सरकार बदलने की? या 2030 भी एक विजन है उनका कि ये परिपाटी अब की बार रुक जाएगी? देखिए, सप्ताह जो होता है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन्होंने जो एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 वर्ष का समय रखा है। मैंने सप्ताह का उदाहरण इसलिए दिया कि मैं अगर ये कहता कि 7 साल का समय रखा तो कहते हैं 5 का क्यों नहीं रखा, 10 का क्यों नहीं रखा। कुछ तो निर्धारण करना ही होता है। सप्ताह 7 दिन का क्यों होता, 8 दिन का क्यों नहीं होता, ये सवाल उठ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 7 साल में हमको इस सपने को पूरा करना है। और वो सपने क्या हों, वो सपने क्या हों, हम किन ऊंचाइयों पर पहुंचे, क्या लक्ष्य निर्धारित करें, वो लक्ष्य भी उन्होंने आम जन से मैं सुझाव था कि जो एक मिथक बना हुआ रहता है राजस्थान के अंदर कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा मनोज जी, राजनीतिक नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी खुद ने ये कहा, भाई 2023 में क्या होगा, 2028 में क्या होगा, कोई पता नहीं है, लेकिन राजस्थान तो रहेगा। राजस्थान की जनता रहेगी, देश रहेगा। आपके विभाग से संबंधित पूछ लेते हैं, जो राजस्थान में एक जो आप लोगों ने सपना देखा है कि हर घर तक जल पहुंचाने का, राजस्थान एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह का भूगोल क्षेत्रफल है, उस हिसाब से कितना आप अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं कि इस 5 साल में आपने हर घर तक जल पहुंचाने का जो एक सपना जो आप लोगों ने देखा था, शुद्ध जल मिल जाए, ये आपने देखा था, कुछ पूरा हुआ है उसमें काम? मैं समझता हूँ आप जेजेएम के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, आप अपनी जो जेजेएम सरकारें मिलकर काम हर कर रही हैं। घर जल, हर घर नल, हर घर जल, बिल्कुल, ये नारा जेजेएम का है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए बना है। अब जेजेएम के लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए, 2019 में जेजेएम शुरू हुआ, बिल्कुल, और 2024 तक का उन्होंने लक्ष्य रख लिया कि 5 साल में हम देश के हर ग्रामीण इलाके में नल कनेक्शन लगा देंगे और जल पहुंचा देंगे। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी प्राणपण से कोशिश कर रहे हैं, हमारा विभाग भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बताइए कि राजस्थान जैसे भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में क्या ये संभव है कि हम 5 साल में हर घर पे जो ग्रामीण इलाके में बसा हुआ है, चाहे वो जैसलमेर में हो, बाड़मेर में हो, सिरोही में हो, जालौर में हो, बीकानेर में हो, कहीं हो, किसी भी ग्रामीण इलाके की बात हो, 1 करोड़ से ऊपर कनेक्शन लगने, जिसमें से कुछ उन्होंने कम करके अब कोई 95 लाख के आसपास उन्होंने लक्ष्य उसको रखा है। क्या संभव है कि पानी हमारे पास है नहीं? एक सवाल जो जुड़ा हुआ है इसी से, एक आजकल एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है राजस्थान के अंदर भी, ईआरसीपी का। मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है कि ईआरसीपी के लिए वो बड़े प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट भी तैयार करवा लिया है। क्या लग रहा है सर आपको कि क्या केंद्र सरकार की इससे मदद नहीं मिल पा रही है? क्योंकि लगातार मुद्दा उठ रहा है, ये पूर्वी राजस्थान के लिए 13 जिलों के लिए सबसे बड़ी परियोजना है ये। देखिए, पहले तो मैं जेजेएम की बात पूरी कर दूं, फिर ईआरसीपी की बात भी करूंगा कि लक्ष्य निर्धारित कर दिए। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार से, हमने किया आग्रह, मुख्यमंत्री जी ने किया कि जेजेएम के जो लक्ष्य आपने 2024 तक प्राप्ति का समय सीमा रखी, इसको बढ़ा के 2026 किया जाए,
क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कहीं कहीं पे 15,000 में एक एवरेज 15,000 का कनेक्शन पड़ रहा है, कहीं 20 का पड़ रहा है, 25 का पड़ रहा है। हमारे राजस्थान में JJM का टोटल काम का अगर हम आकलन करें और औसत रूप से हम प्रति कनेक्शन का खर्चा जोड़ें तो 70 से 72,000 रुपये करीब हमारा औसत आ रहा है। कई जगह तो ऐसी हैं जिनको हमको ड्रॉप करना पड़ रहा है, 2-2, 2.5 लाख रुपए एक एक कनेक्शन के। बिल्कुल, वहाँ राजस्थान खर्च की होंगे। स्थिति ऐसी है। तो वो जिनको फिजिबल नहीं मान रहे उनमें से कुछ को हमने ड्रॉप किया, और हम अपने अकेले के लेवल पर कुछ नहीं कर सकते इसमें, चूंकि केंद्र सरकार का भी बजट है। केंद्र सरकार प्रदर्शन ऐसा कर रही है जैसे कि हमसे ज़्यादा वो बजट खर्च कर रही है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आप मेरे से पूछिएगा। देखिए, JJM का जितना टेंडर वर्क है उस टेंडर वर्क का 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। उसके बाद O&M जो उसका संचालन होगा वो खर्चा उन्होंने पंचायतों पर डालने के, स्थानीय स्तर पर डालने की बात करी है, 5% और 10%। क्या ये संभव है? पंचायतों के पास पैसा है नहीं, ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब, उनके पास पैसा है नहीं। वो पैसा राज्य सरकार ने अपने सिर पे लिया है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन का जो सारा खर्चा है, कहीं जमीन एक्वायर करनी है, पूरा हमारा डिपार्टमेंट जो लगा हुआ, उसके तनख्वाह वगैरह जितने सब होती हैं वो सब हम वहन करते। तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा उनसे पड़ रहा है, 60% से ज़्यादा लगभग हमारा पड़ रहा है, हमारा 50 नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी चलिए, केंद्र सरकार का पैसा है। आप ERCP का और बता दीजिए कि तो मैं ये कह रहा हूँ कि JJM में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तार्किक रूप से जो लक्ष्य 2024 रखा है हम इससे सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये लक्ष्य 2026 तक रखा जाए, नंबर 1 बात। अब आपने बात की ERCP की। बिल्कुल, 2017 में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, वसुंधरा जी ने एक DPR बनवाई, और जो व्यक्ति हमारे यहाँ DPR बनाने वाले थे वो आज भी जल शक्ति मंत्रालय में एडवाइजर बने हुए हैं। उन्होंने DPR बनाई 2017 में, DPR बना के केंद्र सरकार को भेजी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। 2018 में जुलाई में उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आते हैं, जयपुर आते हैं, अजमेर आते हैं। मतलब लगभग 1 साल के बाद में 10 महीने मान लीजिए, 8 महीने मान लीजिए, 11 महीने मान लीजिए, इस पूरे समय तक उस DPR में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को कोई कमी नजर नहीं आती, कोई विसंगति नजर नहीं आती। अगर विसंगति नजर आती तो प्रधानमंत्री जी से जिक्र नहीं करवाते वो जयपुर में और अजमेर में। देखिए, कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री हो, जब वो कहीं पे कोई बात बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो अपने संबंधित विभाग से नोट्स लेते हैं कि भाई आप बताइए क्या क्या तो स्कीम है, क्या बोलना चाहिए, किसको पूरा कर पाएंगे, किसको पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भी घोषणा, कोई बात कहना, उसको सरकारी घोषणा के बराबर ही महत्व दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने जयपुर में भी कहला लिया और अजमेर में भी कहला लिया। जो प्रधानमंत्री जी के एग्जैक्ट शब्द थे लगभग, उन्होंने कहा कि हमें DPR मिली है ERCP को लेके, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसको लेके हमें DPR मिली है। जो उसके अंदर उन्होंने बताया कि 13 जिलों की प्यास बुझाएगी। 13 जिले में 40% आबादी राजस्थान की निवास करती है, उसकी प्यास बुझेगी। 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी, और हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते, हम उस पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे। आप बताइए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी के इतने आश्वासन के बाद कोई बात रह जाती है? 1 साल तक 10 महीने तक उनको उस DPR में कोई कमी नजर नहीं आती। सरकार राजस्थान बन गई कांग्रेस की, उसके बाद DPR को भूल गए। और ये तो आप महत्वपूर्ण बात कह ही रहे हैं सर, लेकिन हमने ये भी सुना है, केंद्र की तरफ से कहा जाता है राजस्थान में चूंकि आप लोगों की सरकार है कि जितने काम हुए हैं वो हमने किए, अब सरकार हमारे कामों को या तो आगे बढ़ा रही है या फिर जो हमने अच्छे काम किए थे उन्हें पलट रही है और उन्हें बंद कर रही है। इस तरह की बात की जाती है। देखिए, पलट दिया ना, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित किया केंद्र ने? हमने तो उसको नहीं पलटा।
हमने तो उसको आगे बढ़ाया, भाई ठीक है, चाहे वसुंधरा जी के टाइम में गई, लेकिन वो डीपीआर गई, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बंद किसने किया? कमियां किसको नजर आ रही हैं अब, और क्यों नजर आ रही हैं? 1 साल तक कमियां नजर नहीं आई, अब क्यों कमियां नजर आ रही हैं उसके अंदर? अब सरकार क्या कर रही है सर ईआरसीपी के लिए? राजस्थान सरकार ईआरसीपी का मुद्दा यह है कि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, बिल्कुल, जिससे 90% उसका खर्चा वहन करे केंद्र ये सरकार। विजन डॉक्यूमेंट जो आप लोग बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी का 2030 का, इसमें ये मुद्दा रखेंगे? हमने ये कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं भी करती है तो राजस्थान सरकार, हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। विधानसभा और उन्होंने 9,600 करोड़ का बजट प्रावधान भी रखा है, काम भी शुरू हो गया, काफी पैसा खर्च भी हो चुका। हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे, हम तो राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने की मांग कर रहे हैं, और उस प्यास को, वो मांग को पूरी करें नहीं करें, हम राजस्थान की जनता की प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भी क्या इसी मुद्दे के साथ जाएंगे? और मौका अगर मिलता है तो फिर इतनी बड़ी बात है, पीने के पानी से बड़ी कोई बात है क्या? आदमी सब चीजों के बिना रह सकता है। हमारे डिपार्टमेंट का, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, पीएचडी भी है और ग्राउंड वाटर भी है। हमारा तो नारा है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जल को कोई पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जल ही जीवन है। लेकिन महेश जी, मैं एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का एक विजन जो गरीब तबका है उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं कि महंगाई राहत कैंप आप लोगों ने शुरू किया, कितना लाभ मिला है? कुछ मान रही की जनता के लिए एक चुनावी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बड़ा चुनावी मुद्दा है। देखिए, हर अच्छे काम का, मानो जी, हर अच्छे काम का लाभ मिलता है, लेकिन सिर्फ लाभ लेने के लिए अच्छे काम नहीं किए जाते। मन से, आत्मा से भी काम किए जाते हैं। हमने, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ महंगे राहत शिविर नहीं लगाए। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने दीपावली किसके साथ मनाई? जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए थे, उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई मुख्यमंत्री जी ने। उनको अपने यहाँ पे बुला के उनकी मिजाज पुरसी करी, उनको हिम्मत दी, उनको सहारा दिया, उनके लिए बातें की, उनके साथ भोजन किया। तो मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस तक तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी पहुंच नहीं सकती। किसी के मन में कभी नहीं आया कि हम ऐसे इन बच्चों के साथ में बात करें। वो कभी दिव्यांगों के साथ बात करते हैं, कभी जो बच्चे अनाथ हो गए उनसे बात करते हैं, कभी जो लोग अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला के बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की जहां तक सोच है उस तक तो ये लोग पहुंच नहीं सकते। आप बताइए, आप महंगा राहत शिविरों की बात कर रहे हैं, गौ सेवा के नाम पे वोट कौन मांगता है? हम तो नहीं मांगते, लेकिन गायों की सेवा कौन कर रहा है? पूरे 5 साल में जो पिछले कार्यकाल रहा वसुंधरा जी का, सिर्फ 500 करोड़ रुपए गौ अनुदान के नाम पे खर्च किए होंगे, गाँवों पे खर्च किए होंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के राज में 3000 करोड़ से ज्यादा पे गौ सेवा पे खर्च किए। तो ये संवेदनशीलता है उनकी हर क्षेत्र में। लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ करने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है। 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए राजस्थान सरकार ने, 15,000 करोड़ रुपए के। हमारे हाथ में था जो राजस्थान के सहकारी बैंकों का कर्जा, उसको सीधा माफ कर दें। लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक का अभी तक शायद बाकी है, जिसके कारण से पहली बात तो यह है कि आज कोई भी राज्य अगर ये कहता है कि हम किसानों के कर्जे माफ करें, पहली बात तो ये उठती है कि कोई भी राज्य ये कह सकता है क्या कि केंद्र सरकार के जो कर्जे हैं वो भी हम माफ कर देंगे? तो उसमें सहयोग नहीं मिल रहा। बात नहीं, ये कहा नहीं, राहुल जी ने भी नहीं कहा। राहुल जी ने कहा था, हम जब राजस्थान के चुनाव की बात आई, राहुल जी ने कहा था हम राजस्थान में किसानों के कर्जे माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर करेंगे। हमने राजस्थान सरकार से संबंधित जितने कर्जे थे, राजस्थान के सहकारी बैंकों के कर्जे राजस्थान सरकार संबंधित थे, हमने माफ कर दिए।
फिर भी हमने ये कहा केंद्र सरकार से कि आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए हैं, जो आप जिस तरीके से आपने उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए हैं उस हिसाब से आप राजस्थान के किसानों का जो कर्जा है उसके अनुपात में आप हमको उसका एस्टिमेट बना के भेज दें, हम वो भी उसके लिए भी पैसे जमा करा देंगे। लेकिन नहीं भेजा आज तक केंद्र सरकार ने। सर, किसानों की आपने बात की, और भी आप लोगों की, आपकी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसमें इंदिरा रसोई योजना है, मोबाइल फोन योजना है, इसको लेकर भी बीजेपी हमला बोलती है, सुना होगा आपने भी कई बार। क्या लगता है आपको, डर है क्या कहीं बीजेपी के भीतर? देखिए, डर तो पूरा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे, कोई योजना आप किसी उनके शासित राज्य में तो घोषित करो। प्रधानमंत्री जी हमारी योजनाओं को सुधारेंगे, एक आगे बढ़ाएंगे या उनको जारी रखेंगे? जनता जान रही है कि प्रधानमंत्री जी असत्य वाचन कर रहे हैं। हमारी योजना तो ओपीएस की है, केंद्र सरकार क्यों नहीं ओपीएस घोषित करती है अपने कर्मचारियों के लिए? वो तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में, वो तो आज भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछ लिया। इस बात का सिर्फ वो एक वोकलाट वाले अंदाज में बयान दे रहे हैं कि हम स्कीमों को आगे बढ़ाएंगे, सुधार करेंगे। उनके लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। गारंटी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस की गारंटी तो नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी भी ने कहा गारंटी वो दे रहे हैं। मोदी जी गारंटी। की सारी गारंटियां फेल हुई हैं आज तक, जितनी गारंटी उन्होंने दी हैं। मैंने सुना कोरोना के टाइम पे, मैंने सुना नोटबंदी के टाइम पे, एक गारंटी मोदी जी की पूरी नहीं हुई। आप बताइए, कोरोना के टाइम पे क्या गारंटी दी थी? कितने दिन में हम कोरोना पे को कंट्रोल कर देंगे? नोटबंदी के लिए कितना समय मांगा था? मोदी जी की कोई भी गारंटी देश में आज तक पूरी नहीं हुई है। जो गारंटी मोदी जी ये कहें मेरी गारंटी है, वो समझ लीजिए पूरी नहीं होगी। गारंटी इस बात की है कि मोदी जी जो घोषणा कर रहे हैं वो गारंटियां पूरी नहीं होगी, इस बात की गारंटी वो देते हैं। सर, चूंकि जलदाय मंत्री आप हैं, कुछ जिले आज भी ऐसे हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी राजस्थान के दूर दराज जिलों में आप छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो पानी की बड़ी समस्या है। पानी नहीं है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जहां पर पानी है वहां पर पानी साफ नहीं आ रहा, लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं। देखिए, हमारे 16% ब्लॉक ऐसे हैं कुल पूरे राजस्थान में जिनमें पानी अभी उपलब्ध है। बाकी या तो पानी की कमी है या बिल्कुल एकदम अतिदोहित हो चुकी है। हमारा पूरा भूभाग तो है देश का 10%। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। पूरे देश का 10% भूभाग राजस्थान के पास है, और पानी कितना है? 1%। हमारे पास पानी होता तो शायद इतनी समस्याएं नहीं आती। कोई जमाना था बाड़मेर जैसलमेर में 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल लोगों ने बारिश नहीं देखी थी। ये तो राजस्थान के लोग बहुत जीवट वाले लोग हैं कि बिना पानी भी कैसे जिया जाता है, कम पानी में कैसा जिया जाता है, ये हुनर जानते हैं, संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए राजस्थान के लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी क्रेडिट ले लेती है, वो कहते हैं ये संघर्ष करना भी हमने ही सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का गठन मैं समझता हूँ 1980 में हुआ, उससे पहले राजस्थान नहीं था। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था, उससे पहले भी राजस्थान था और वो जीवटता थी, बल्कि आज से अधिक जीवट लोग थे तब, जिन्होंने 10-10, 12-12, 14-14 साल बारिश नहीं देखी और फिर जीवित रहे। तो कुछ भी हमारे यहाँ, हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जयपुर के संदर्भ में मैं बताता हूं, मैं मान लीजिए जीवन रख लूं, एक को प्रसादी रख लूं, मेरे पड़ोस में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता रहता है तो प्रसादी मैं कर रहा हूं, उसको साकार आप लोग मिलकर करवा रहे हैं। मान लीजिए वो एक नेता आएगा और साहब नमक मिर्ची ठीक है, बढ़िया है प्रसादी, मतलब जैसे सारी प्रसादी उसी ने करी, वो आदत है उनकी, वो उनकी संस्कृति है। तो मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं, जितना नुकसान मोदी जी के टाइम में देश की अर्थव्यवस्था को हुआ है, जितना नुकसान देश के सौहार्द को हुआ है, शायद इतना नुकसान
सारे पूरे इनसे पहले के पूरे समय में जो एक माहौल बना था देश में स्वार्थ का, उसको खत्म करने में मोदी जी का बड़ा योगदान। भाई जी, समय की कमी है, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी का तो विजन पूरे राजस्थान को लेकर है। राजनीतिक हलकों में चर्चा रहती है कि महेश जी को देखो तो जयपुर के सीएम है। जयपुर का कोई विजन जो आप लोगों ने देखा हो आगे आने वाले, अगर सरकार रिपीट होती तो क्या विजन आप लोगों के उसमें? मनु जी, ये सोच कि कोई व्यक्ति किसी जिले का सीएम हो जाए या कोई व्यक्ति राजनीतिक हलकों में जो कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के उसके लिए दावा किया जाए कि ये सबसे नज़दीक है, ये सही नहीं होता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मुख्यमंत्री एक संस्था होता है। संस्था में कोई एक अकेला व्यक्ति न संस्था को चला सकता, न मुख्यमंत्री जी का अकेला व्यक्ति कोई खास हो सकता। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्यमंत्री जी जिनसे सलाह लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री जो संस्था होती है उसके लिए काम करते हैं। प्रशासनिक भी होते हैं, गैर प्रशासनिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, निजी होते हैं। वो सब मुख्यमंत्री के नज़दीक होते हैं। और मुख्यमंत्री जी जिसको जहां उचित समझते हैं वो जिम्मेदारी देते हैं। जो जिम्मेदारी को पूरा करता है वो मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा प्रिय होता है। जो जिम्मेदारी को कम पूरा करता है मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई तुमको थोड़ा और अपनी गति बढ़ानी चाहिए, काम ठीक से करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा खास नहीं होता, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो कहीं का हो। एक सामान्य जयपुर का जो विजन है उसके बारे में पूछ रहा था कि आगे अगर सरकार रिपीट होती तो क्या विजन जयपुर के लिए, जयपुर के लोग सोच सकते हैं? सरकार रिपीट होगी तो आप ये देखिए, ये जो 5 साल में काम हुए, ऐसे काम हुए जो सोचते नहीं थे। 25 लाख रुपए का बीमा, कोई सोचता था कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा? जब मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में मुफ्त दवा योजना शुरू की थी, लोगों ने कहा था ये कैसे पूरी होगी। उन्होंने 1 साल के भीतर मुफ्त दवा योजना के साथ ही मुफ्त जांच योजना शुरू कर दी, वो भी पूरी करी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख का बीमा दिया, 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया, ये पूरा हुआ ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा था इंदिरा रसोई चालू करेंगे, 8 रुपए में भोजन, और ऐसा भोजन जो हम भी अदा करता, जब हमको मन करता है हम लोग भी कर लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ अच्छा खाना है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अचानक पहुंच जाते हैं। 8 रुपए में बाजार में चाय नहीं मिलती और हमारे यहाँ 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना में भोजन मिल रहा है भरपेट। आखिरी और बहुत छोटा सा सवाल सर, बहुत छोटा सा। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, कुछ ऐलान नहीं कर पाएंगे। इंडिया न्यूज़ के मंच से हजारों लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, हमारे मंच से क्या आप कहना चाहेंगे राजस्थान की जनता के लिए? देखिए, हमारी सरकार रिपीट होती है तो आप ये मान के चलिए, जो न्यूनतम आय गारंटी योजना मुख्यमंत्री जी ने जो हमने पास किया इसको बिल को, राजस्थान के हर नागरिक के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू की जाएगी। उसको ये न्यूनतम आय गारंटी योजना साधारण नहीं है। आज रेवड़ियों की बात तो कह देते हैं, जब हम हर हाथ को काम नहीं दे सकते तो क्या लोगों को भूखा रहने के लिए छोड़ दें? हम उनको आप चाहे उनको रेवड़िया कहें, चाहे लड्डू कहें, चाहे पेड़ा कहें, लेकिन हम जब तक न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू नहीं हो जाएगी, लोगों की इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे, उनके दुख दर्द के साथी बनते रहेंगे। उनको जीने का अधिकार, जो आर्थिक रूप से जो उनको आधार मिलना चाहिए, वो आधार उनको देते रहेंगे। और हमारी सरकार रिपीट होती है तो अगले कार्यकाल में हम जो न्यूनतम आय गारंटी योजना उसको प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी आपका। बेबाकी से आपने सभी हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के मंच पर सर आने।